नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचती है हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। तो पिछले पार्ट में हमने 1 से लेकर के 19 तक के प्रश्नों को हल कर दिया था और इस पार्ट में जो है सो 20 से प्रश्नों को हल करेंगे और देखते हैं कितना प्रश्नों को हल कर पाते हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिएगा। इसका जो है सो परिचय हम 2 पार्टों में बनाए हैं और वो देखना जो है सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपको नहीं आता है, अगर सूत्र आपको याद नहीं है तो आपसे जो है सो प्रश्न नहीं बनेगा। तो इसमें देखते हैं 20 नंबर प्रश्न जो है सो क्या कह रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप 20 नंबर प्रश्न में जो है सो कह रहा है कि एक आयताकार खेत की चारों ओर तार से घेरने का खर्च क्या होगा। यदि खेत की यदि खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है, जबकि 1 मीटर तार की कीमत जो है सो 10 रुपया है। ठीक है, तो इसका जो है सो हम परिमिति निकाल लेंगे। खेत का जो है सो परिमिति निकालते हैं। ये 20 नंबर प्रश्न है। लिखेंगे खेत की परिमिति बराबर खेत की परिमिति या परिमाप परिमाप बराबर सूत्र होता है। ये खेत आयताकार है तो 2 × L प्लस बी। 2L का मान जो है सो आप देख रहे हैं दिया गया है 20 मीटर और चौड़ाई जो है सो 15 मीटर दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे 20 मीटर प्लस 15 मीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो 35 मीटर होगा और 35 को 2 से गुना करेंगे तो 70 मीटर होगा। क्योंकि 1 मीटर तार की कीमत 10 रुपया, इसीलिए 70 मीटर तार की कीमत 70 गुने 10 बराबर 700 रुपया। इसका 700 रुपया जो है सो आंसर हो जाएगा। 700 रुपया आप देख सकते हैं कि 700 रुपया दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की परिमिति 240 मीटर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 5:3 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ अनुपात जो है सो मानेंगे हम, माना कि अनुपात बराबर x, माना कि अनुपात बराबर x, माना कि अनुपात बराबर x। अनुपात जो है सो x मान लिए हैं और इसका जो है सो लंबाई हो जाएगा 5x और चौड़ाई हो जाएगा 3x। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं 5:3 है। ठीक है, तो अनुपात x माने हैं तो लंबाई बराबर 5x और चौड़ाई बराबर जो है सो 3x हो गया। उसके बाद जो है सो परिमिति दिया गया है, तो मैदान की परिमिति बराबर यहाँ लिखेंगे मैदान की परिमिति बराबर, मैदान की परिमिति दिया गया है 240, यहाँ लिखेंगे 240 मीटर। मैदान की परिमिति का सूत्र होता है, यह आयताकार है तो होगा 2 × L प्लस बी बराबर 240 मीटर। आप जो है सो आयत है कि वर्ग है, ये कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो अगर चारों भुजा बराबर है तो वर्ग है और लंबाई चौड़ाई जो है सो अलग अलग मान है, तो ये जो है सो आयत है। ठीक है, तो 2L का मान जो है सो है 5x, अब B का मान जो है सो है 3x बराबर 240 मीटर। 2 गुने 5 3 8, x बराबर 240, 8 गुने 16 हो जाएगा तो x बराबर यहाँ लिखेंगे 240 बटा 2 गुने 8। दोनों में गुना हो रहा है तो इसको इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 8 3 24, इसको काटेंगे 15 दूनी 30, तो x बराबर हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, तो लंबाई जो है सो इसका हो जाएगा 5 गुने 15 बराबर 75 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई हो जाएगा 3 गुने 15 बराबर 45 मीटर। ठीक है, तो इसका जो है सो मैदान का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए मैदान का क्षेत्रफल जैसे कितना हुआ, यहाँ लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल बराबर मैदान का क्षेत्रफल बराबर
लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का मान जो है सो 75 मीटर आया था और चौड़ाई का मान जो है सो 45 मीटर। दोनों को गुना करते हैं, देखते हैं कितना होता है। और दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 33 75 मीटर। मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर कितना दिया गया है। 33 75 मीटर स्क्वायर दिया गया है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो चौड़ाई बताएं। तो माना कि चौड़ाई बराबर x, यहाँ है ये कितना नंबर है, ये जो है सो 22 नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे 22 नंबर। माना कि मैदान की चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर हो जाएगा 2x। चौड़ाई का जो है दुगुना लंबाई है और मैदान का क्षेत्रफल बराबर, तो मैदान का जैसे क्षेत्रफल दिया गया है 500 वर्ग मीटर। यहाँ लिखेंगे 500 मीटर स्क्वायर। x और लंबाई और चौड़ाई, तो मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई का मान जैसे 2x है, चौड़ाई का मान जैसे x है। तो यहाँ 2x देंगे, दोनों को गुना करना है तो दोनों में सब पहले को भी लिख सकते हैं। 500 2x को जो है सो x से अगर गुना करेंगे तो होगा इसका 2x स्क्वायर बराबर 500। ठीक है, 500 इसका हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर होगा 500 बट्टा 2। अगर इसको काटेंगे तो 250 होगा और x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 250। ठीक है, ये स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 10। 5 25 25 रहेंगे 250 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर हो जाएगा 5 रूट 10 मीटर, तो इसका चौड़ाई जो है सो 5 रूट 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आंसर कितना दिया गया है। देखिए 5 रूट 10 जो है सो दिया गया है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, तो 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1/2 गुनी है, यदि आयत की चौड़ाई 14 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, लंबाई जो है सो चौड़ाई से, चौड़ाई बराबर लिख लेते हैं, देखते हैं। यहाँ लिखेंगे 23 नंबर आयत की चौड़ाई बराबर 14 मीटर। ठीक है, आयत का जो है चौड़ाई दिया गया है 14 मीटर और लंबाई जो है चौड़ाई का इतना गुना है, तो लंबाई बराबर चौड़ाई का 1/2 गुनी है। चौड़ाई का मान जो है 14 मीटर है, 14 गुने 2 1 3 3/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 7 7 या 21 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई 21 मीटर निकल गया, तो इसका जो है सो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का मान जो है सो 21 मीटर होगा और चौड़ाई का मान जो है सो 14 मीटर होगा। दोनों को गुना करेंगे 21 चौक 84 के 4 हासिल 8 और 21 से कहें 21 और 4 21 और 8 29 हो जाएगा। ठीक है, 21 और 8 29, तो यहाँ पर जैसे 29 देंगे, मीटर मीटर से गुना मीटर इसका तो 294 जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे 294 वर्ग मीटर दिया गया है। उसके बाद जैसे अगला प्रश्न कर रहा है एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, तो उस आयत का क्षेत्रफल निकालें। तो आयत का जैसे यहाँ निकालेंगे क्षेत्रफल, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो 24 नंबर प्रश्न है, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई।
तो लंबाई का मान जो है सो 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान जो है सो 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 16 9 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है सो 25 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो 25 नंबर प्रश्न में आप देख रहे हैं कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। ठीक है। तो आयत की परिमिति यहाँ लिखेंगे, देखते हैं। आयत की परिमिति बराबर आयत की परिमिति परिमिति बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। टू एल का मान जो है सो 20 है सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई का मान जो है सो 15 सेंटीमीटर दिया गया है। दोनों को जोड़ेंगे तो 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 35 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 70 सेंटीमीटर, तो उसका परिमिति निकल जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला जो है सो प्रश्न में कह रहा है एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:3 है। यदि लंबाई जो है सो 25 मीटर है तो उसकी परिमिति क्या है। ठीक है। तो उसकी परिमिति जैसे निकालेंगे, माना कि अनुपात बराबर x। यहाँ 26 नंबर प्रश्न में यहाँ लिखेंगे 26 नंबर, माना कि अनुपात बराबर x। माना कि अनुपात बराबर x। माना कि अनुपात बराबर x। लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो लंबाई जो है सो अनुपात जो है सो दिया गया है 5:3, तो लंबाई बराबर जो है सो 5x हो जाएगा और चौड़ाई बराबर हो जाएगा 3x। ठीक है। तो उसके बाद जो है सो लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया गया है। 5x बराबर जो है सो 25 सेंटीमीटर और x बराबर 25 बट्टा जो है सो 5 हो जाएगा, 5 से 25। तो x बराबर जो है सो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। और चौड़ाई जो है सो इसका लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 3 × 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है। 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद जैसे इसकी परिमिति पूछ रहा था, तो आयत की परिमिति बराबर आयत की परिमिति बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का मान जो है सो 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई का मान जो है सो 15 सेंटीमीटर है। दोनों को अगर गुना करेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 5 और हासिल 12 हो जाएगा। 25 गए 25, अब 12 जो है सो हो जाएगा 37। यहाँ 37 देंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो है सो यहाँ तक के प्रश्नों को जो है सो मैंने हल कर दिया 26 तक के। उसके बाद जो है सो 27 नंबर प्रश्न में करा है एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो उसकी परिमिति है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग की परिमिति बराबर, यहाँ 26 नंबर प्रश्न, वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा का मान जो है सो दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर। यहाँ लिखेंगे 10 मीटर बराबर 10 को 4 से गुना करेंगे 40 मीटर। ठीक है। तो वर्ग की परिमिति हो गया 40 मीटर। ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हैं। हो सकता है आपको नहीं दिखाया होगा। तो वर्ग की परिमिति जैसे होता है 4 गुने भुजा और बराबर 4 गुने 10 मीटर बराबर 40 मीटर। ठीक है। उसके बाद जैसे 27 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं आप, ये 27 नंबर प्रश्न ही था, ये 26 नंबर प्रश्न नहीं था, ये 27 नंबर प्रश्न। ये 27 नंबर प्रश्न है। अगला है 28 नंबर प्रश्न, एक वर्ग की परिमिति 64 मीटर है तो उसकी एक भुजा। यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट है वर्ग की भुजा बराबर, तो वर्ग की भुजा का सूत्र होता है परिमिति बट्टा 4। परिमिति बट्टा 4, परिमिति का मान जो है 64 मीटर दिया गया है बट्टा 4। इसको काटेंगे 16 हो जाएगा, इसकी भुजा हो जाएगा 16 मीटर। भुजा बराबर हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है। भुजा 16 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद जो है सो अगला है 29 नंबर प्रश्न, किसी मैदान की लंबाई 350 मीटर और चौड़ाई इतना मीटर, तो उस मैदान को 2
20 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरने का खर्च होगा। तो मैदान की परिमिति पहले निकाल लेंगे। 29वां प्रश्न है, मैदान की परिमिति बराबर, तो मैदान की परिमिति देख लेते हैं कितना है, कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2L का मान जैसे देखते हैं 350 दिया गया, तो 350 और 225 यहाँ लिखेंगे। 350 प्लस 225 दोनों को जोड़ते हैं, कितना होता है 5 का 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। दोनों को गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 5 दूनी 10, 1 11 मीटर। ठीक है, देखिए इसका परिमिति आया है 1150 मीटर। उसके बाद जो है सो चूंकि 1 मीटर का खर्च है 0.20 रुपए, ठीक है, ये पैसा में दिया हुआ था, इसको हम जो है सो रुपए में बदल दिए हैं। तो पैसा को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो ये आ गया 0.20 रुपए। ठीक है, तो 1 मीटर का खर्च है 0.20 रुपए, तो 1150 मीटर का खर्च कितना होगा, तो 1150 मीटर का खर्च होगा 0.20 गुने 1150, दोनों को अगर गुना करेंगे हम तो ये इतना आता है। ठीक है, इसमें जो है सो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, तो 2 अंक के बाद जो है यहाँ दशमलव दे दिए हैं। इस दोनों जीरो को जैसे लिखे हैं और इसको 115 को जैसे 2 से गुना किया तो इतना आया है। 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव दे दिए हैं, तो इसका जो है सो आया है कुल खर्च, इसका कुल खर्च जो है सो 230 रुपए आया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और अगले वीडियो बनाने के लिए जो है हम रेडी होते हैं। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में शिव कॉमन कोचिंग पॉइंट पर।